राधे राधे गुरु। आदरणीय गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं लगभग 2 वर्षों से आपके मुखारविंद द्वारा प्रवचनों को सुन रहा हूँ। गुरुदेव, मैं मदिरा और मांस का सेवन कर रहा था। एक दिन मेरे अंतर मन में ये आवाज आई कि जिस दिन आप अपने मुखारविंद से मुझे कह देंगे कि बुरी चीजें छोड़ने को, उसी दिन मैं आपके पावन चरणों में अपनी ये बुरी आदतें प्रवाह करके अपने आप को कृतज्ञ समझूंगा। महाराज जी, इनका कहने का मतलब आप बोल देंगे तो फिर छोड़ देंगे, पक्का छोड़ देंगे। हम्म, हम तो शास्त्रों बार बोल चुके हैं, फिर भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी बात को मानने के लिए तैयार हैं। तो हम पुनः बोल रहे हैं, आप ही नहीं, सब हमारे मित्र हो, सब हमारे परिजन हो, जो भी जहां तक आवाज पहुंचे तो आप समझो हम आपको ही बोल रहे हैं। चाहे आप किसी नाम वाले हों, किसी रूप वाले हों, आपका मंगल, जैसे अपने घर वालों का सुख देखा जाता है, मेरा भाई कैसे सुखी उन्नतिशील हो, वैसे ही आप सब हमारे भाई हैं, सब हमारे मित्र हैं, सब हमारे घर वाले हैं। क्योंकि हमारे प्रभु का पूरा संसार है, तो हमारे मालिक प्रभु हैं, तो सब हमारे भाई ही हुए, हमारे मित्र ही हुए। तो कोई भी शराब पीकर ना तो सांसारिक सुख ले सकता है और ना पारमार्थिक सुख ले सकता है। बिल्कुल लिख लो, इसका नाम ही है मदिरा। ये मदांध करके हमारी बुद्धि को दूषित करती है, हमारे सुकृतों का नाश करती है। नहीं, ये राक्षसी है। आसुरी वृत्ति को धारण करके फिर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। दूसरी बात, मांस, किसी भी जीव को अपना शरीर वैसे ही प्यारा है जैसे हमें अपना शरीर प्यारा है। हम किसी भी जीव की कितना, मतलब कितना निकृष्ट भाव है, हम दूसरे की हत्या करके उसके शरीर से सुखी होना चाहते। कितना भारी अपराध है। जब तुम्हारा नंबर आएगा इसमें, तुम्हारा भी तो आएगा। आज तुम बकरे को काटो, कल तुम बकरा बनोगे और तुम्हें भूंजा जाएगा जिंदा, क्योंकि उससे ज्यादा तुम्हें कष्ट मिलना चाहिए, वो ब्याज सहित। फिर क्या तुम बकरा नहीं बनोगे? तुम पशु पक्षी नहीं बनोगे? बनना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये ऐसी मांस खाने की वृत्ति क्या है? तुम देखो, गंदी चीजें, माँ, उसके अंडे के अंदर क्या होता है? कितना लिबलिबा घृणित पदार्थ। तुम उससे बलवान बनना चाहते हो? अरे 1 महीने यदि ब्रह्मचर्य से रह जाओ तो कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं कि जो रोज पाओ तुम्हें उतना पुष्ट करे जितना नमक रोटी खा के 1 महीने के ब्रह्मचर्य से आपको आत्मबल आएगा। ये गंदी बातें हैं। अच्छा, जुआ खेलना, आज तुम्हें लाभ मिल गया, कल एकदम तुम बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष जुआ में महादुख प्राप्त किए। तो तुम लोग मदिरा पीना, जुआ खेलना, मांस खाना और पर स्त्री के साथ गलत भावना से देखना या क्रिया करना, ये सब नरक का हेतु है। न यहां तुम्हें श्री वैभव मिलेगा, न परलोक में तुम्हें सुख शांति मिलेगी। इसलिए मेरी मित्रता मानकर, मेरी प्रार्थना मानकर ये बातें छोड़। ये महापाप है, जो महापाप के अंतर्गत आती है ये बातें, ये नहीं करना चाहिए। इससे आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको थोड़ी देर के लिए मदांधता चढ़ती तो आपको लगता है सुख देते, ऐसी बात नहीं। जितने भी नशे हैं वो केवल बुद्धि को शिथिल करने के लिए दिए जाते हैं। थोड़ी देर बुद्धि शिथिल हुई तो मुझे आनंद का अनुभव होता है। अगर यही बुद्धि हम नाम जप करके शिथिल कर दें तो परमानंद में डूब जाएं। भक्तों के अंदर एक अद्भुत नशा होता है नाम का, किसी और नशे की जरूरत नहीं होती। दिन में न रात में नींद नहीं, चैन नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, रात दिन नाम चल रहा है फिर भी रो रहे हैं कि हमारा नाम जप नहीं हो पा रहा जैसा होना चाहिए। ऐसा नशा चढ़ता है, तुम्हें कैसे बताएं। अब वो सब तभी समझ में आएगा जब कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़ो, थोड़ा सतमार्ग में चलो। तो हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप छोड़ दीजिए और आपको भगवान सहयोग देंगे, बल भगवान देंगे। आप भगवान के अंश हैं, भगवान के जन हैं। ये अच्छे पदार्थ खाओ, संयम से रहो, व्यायाम करो, नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो। जो अर्थ शराब मांस में खर्चा करते हो वो किसी असहाय की सेवा में लगा दो, तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भाग्य तो खुल ही गया है, तभी आप यहाँ आए श्री जी के महल में, श्री जी के जनों के बीच में। अब आप इसे पुष्ट कर लो। जैसे आगे हमारी चढ़ाई पे गाड़ी हो तो हमें ब्रेक पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर जरा भी फिसले तो हम ब्रेक। ऐसे ही संयम नियम के मार्ग में चलने वाला उपासक ब्रेक पर ध्यान दे। अब तुम्हें ऐसे भी मित्र मिलेंगे जो फ्री पिलाएंगे, कसम खवाएंगे अपनी, और आपसे जाओ हम फिर आज से। ऐसा भी हो सकता है कि आपको धन देने वाला धन की हानि करने लगे, पर प्राण चाहे निकल जाए पर हमको गलत कदम नहीं रखना।
तो सबसे बड़ा जो धनी है उसकी कृपा दृष्टि हो जाएगी। क्या दुर्लभ! एक दोहा 2-4 दिन से हमारे दिमाग में नाच रहा है। ताको कछु प्रभु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बड़वा नल ही, जार सके खलतूल। रूई जो है वो बड़वा नल को भस्म कर दे यदि आपकी प्रसन्नता हो जाए, आपका कृपा हो जाए। क्या किसी की बाट जो होना, अगर प्रभु प्रसन्न हो गए फिर क्या मुश्किल रहे। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, घोर शत्रुता करने वाला उसका परम मित्र हो जाता है, सुमेर पर्वत भी उसके सामने धूल हो जाता है। भगवान का प्रताप अमोघ, सच्ची मानिए। इसलिए अभी जीवन का अवसर है कि आप सुधार पथ पे चल के भगवदानंद ले सकते हैं, जो किसी जन्म में आज तक नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। आज तक ये सब भोग चुके हो, सब कर चुके हो। अब वो प्राप्त करो इस जीवन में जो कभी नहीं प्राप्त किया। उसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है। भगवान की बड़ी कृपा है जो आपके ऐसी आस्था है कि कोई संत मना कर दे तो मैं उसके वचन के अनुसार चलूं। आप ये बात मान लो, पक्का आनंदित हो जाओगे। ठीक है? हाँ, कोई कसम नहीं है, कोई कसम नहीं है। एक कसम उसम सब ठीक बातें नहीं है। अरे कह दिया, बस यही हमारी बात है। आपने बोल दिया तो हाँ, कसम खाने की जैसे नहीं होते कि आज से हम ये कमजोर आदमी की बात होती है कि हम कसम खा दे रहे। कसम वचन दे दिया, बहुत बड़ी बात है। ने कह दिया कि नहीं पीना, आपने कह दिया नहीं पीऊंगा, बहुत बड़ी बात हो गई। अब इसमें कसम रखने की थोड़ी बात होती है। अरे बात निर्वाह करना है तो एक बात में हम अपने प्राण दे सकते हैं, कसम की क्या जरूरत है। और जो ऐसे ने तो गंगा कसम, भगवान कसम, ये तो खाते ही रहते हैं। बोले तुम सच्ची मानो, गंगा कसम कहते हैं। अब क्या जानो तुम गंगा जी को, क्या जानो तुम भगवान को, क्या जानो तुम गुरु को। वो कल क्या हो जाए तुम्हें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। कसम का मतलब होता है सत्य वचन, वो प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है। और सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अच्छे आचरण चलोगे तो आपका हृदय ही ऐसा हो जाएगा कि कोई लाख प्रकार से भी चाहे तो तुम भ्रष्ट आचरण नहीं करोगे जी। मोना जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मुझसे सेवा अपराध, नाम अपराध या गुरु अपराध ना हो जाए। लगता है कि कहीं अशुद्ध अवस्था में गुरु मंत्र जप लिया तो क्या होगा। निश्चिंतता सी जगह हमेशा डर लगा रहता है, कभी मन निश्चिंत नहीं हो पाता कि क्या ऐसा। अभी प्रभु की शरणागति पर दृष्टि नहीं गई, इसलिए ऐसा लगता है। हमारा हृदय अभी प्रभु को आत्मसमर्पण नहीं किया। नवदा भक्ति का अंतिम परिणाम है आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य फिर आत्मनिवेदनम। निर्भय पद उसी समय जागृत हो जाता है जब प्रभु को आत्मनिवेदन कर देते हैं। यदि हम प्रभु के शरणागत नहीं है, धाम जाएंगे तो धामापराध लग जाएगा। वैष्णव के पास गए, कहीं वैष्णव अपराध लग गया। नाम जप करे तो नामापराध लग जाए। सेवा करे तो कहीं सेवा के 32 अपराध, वो अपराध ना लग जाए। फिर बचा क्या? भगवत प्राप्ति के लिए फिर क्या बचा? ये मन की चाल है, हमें नहीं डरना। हमारे प्रभु हमें इतना प्यार करते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकती। जितनी माताओं के हृदय में वात्सल्य है वो हमारे प्रभु के वात्सल्य समुद्र का एक अंश है। उस अंश की महिमा देखो। स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करके माँ रसोई में जा रहे हो, बच्चा रोने लगे, गोद में बैठा ले हो और शौच कर दे तो माता को क्या बुरा लगता है क्या? वो तो रसोई में जा रही थी, बड़ा अपवित्र हो गया, पर वो बुरा नहीं लगता क्योंकि वो बच्चा है। क्यों बुरा नहीं लगता? क्योंकि उसके अंदर वात्सल्य भाव है। वो वात्सल्य समुद्र हमारे प्रभु है। अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है तो उनके दास हैं। ये अपराध की जो भावनाएं हैं सावधानी के लिए कही गई, निराशा के लिए थोड़ी कही गई, भयभीत होने के लिए थोड़ी कहा गया है कि आप धाम जाओ तो परम मंगल में लाभ ले पाओ, कोई धामापराध ना होने पाए। इसलिए ये अपराध होते समझिए, सेवा अपराध ना होने पाए ये अपराध होते समझिए। बकाया भगवान हमारे अपराधों को गिनते ही नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमसे तो त्रुटियां हुई हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी, हमें ये मानना है। पर हमारे प्रभु करुणामय हैं तो हम निर्भय होकर नाम जप करें,
निर्भय होकर ठाकुर जी की सेवा करें, निर्भय होकर धाम सेवन करें, निर्भय होकर भगवत भाव में रहें। ये सब डरने वो संभाल लेंगे, जहां अपराध की वृत्ति होगी वो संभाल लें। ऐसे नहीं डरा जाता, नहीं तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। फिर तो भय भय ना गिना दिया ना, सेवा अपराध, नामा अपराध, धामा अपराध, वैष्णव अपराध, ये तो अपराध मुक्त करने वाला मार्ग है। इसमें सावधानी की बात कही गई है। यदि हमसे सावधानी नहीं होती है तो हमारे प्रभु कृपा करके हमारे अंदर वो सद्गुण देंगे, वो विवेक देंगे, जिससे हम सावधान होंगे। भय करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल भय तो करना ही नहीं है। खूब रुचि के अनुसार भगवत सेवा करो, भाव के अनुसार खूब भगवत आराधना, भय का विषय नहीं। हाँ, थोड़ी सावधानी, हमें जो सावधानी पूर्वक आनंद मिलेगा जल्दी, अगर हम असावधान रहेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। पहले वो सावधानी आएगी फिर आनंद मिलेगा। तो इसलिए संत महापुरुष जन शास्त्र सम्मत अपराधों का वर्णन करते हैं। आप सावधान रहिए। और इसमें इतना थोड़ी डर जाना कि हम सेवा में, नाम जप में, धाम में या वैष्णव जनों के संग में डरने लगे, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अमित सोनी जी इटावा से। राधे राधे गुरुजी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि प्रभु ने मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार सजा दे, परंतु धन की कमी ना दें, क्योंकि जब किसी एक पिता के बच्चे को अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा और अच्छा खान पान और दूसरे को गरीब, इतने में तो होश नहीं है। अगर और ज्यादा देंगे तो बावरे बन जाओगे। 10 रुपया दिया जाओ, ईमानदारी से सही जगह खर्चा करके आओ तो 100 रुपया का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और 10 ही रुपया गलत जगह खर्चा कर दे तो पिता 100 रुपया देने में हिचकेगा। यद्यप तुम्हारी ही संपत्ति है, तुम उनके बेटे हो, पर तुम्हारी बुद्धि अभी ठीक नहीं है, सुसुख वांछा से युक्त है। धन का उपभोग करके हम अपनी मान, प्रतिष्ठा, वासना की पूर्ति करना चाहते हैं, और यही हमको बांधे हुए है। तो हमारा पिता परमानंद प्रदान करना चाहता है, इसलिए वो कहता है इस वासना, इस ममता और आसक्ति और भोगों में सुख है, इस भावना का तुम्हारे को हटाना है। कैसे हटाओगे? तुम हटा नहीं पा रहे, हम हटाना शुरू करते हैं। जहां जहां तुम्हारी आसक्ति होगी मैं मिटा दूंगा। जहां जहां तुम जो चाह करोगे उसको पूर्ण ना करके तुम्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जिसमें परमानंद की प्राप्ति होगी। भगवान के इस भाव को न जानने के कारण संसारी आदमी कोसता है। वो मायापति है, उनके लिए धन संपत्ति दे देना कोई बड़ी बात है? एक आदमी 10-20 उसके भैंस गाय सब थी, खूब खान पान, चारपाई डाले आराम से बैठा था, नौकर चाकर दूध दूह रहे थे सब। भगवान शंकर और पार्वती जी ने दृष्टांत से समझाया गया है कि कहा कि चलो हम तुम्हें भक्त के दर्शन कराते हैं। पार्वती जी से कहा, तो उसके दरवाजे गए और कहा भैया 100 ग्राम दूध मिलेगा? साधु वेश में, हमारे ठाकुर शालिग्राम जी, उनका अभिषेक करना है। चल दिए सुबह से मांगने के लिए, दबका के भगा दिया। महादेव जी दूर हटे और कहा भगवान जितनी इसके पास संपत्ति है इससे 100 गुना इसको और दे दो। पार्वती जी को थोड़ा सा लगा सब अवघड़नाथ कहते, इनको है भी अवघड़नाथ। उसने 100 ग्राम दूध नहीं दिया और इन्होंने वरदान दे दिया कि जितनी संपत्ति है उससे 100 गुना और बढ़ा दो, पर कुछ नहीं बोले। गए तो एक नगर के किनारे गंगा जी के तट पर फूस की झोपड़ी में एक भगत रहते थे, उनकी माँ थी उसी में, और एक गाय थी जो 100-200 ग्राम ही दूध देती होगी। देखा संत वेश में उमा पार्वती जी को, आओ आओ बे, साष्टांग दंडवत की, चरण पखारे। कहा भगवान मुझ गरीब के पास तो गाय का दूध केवल है। भगवान शिव ने कहा ला पिया। कुटिया से बाहर निकले, अच्छा हम जा रहे हैं। उनका भगवान कृपा करके आते रहना। भगवान कृपा करो, इसकी मैया और गैया दोनों का अपहरण कर लो, इसकी गैया और मैया दोनों को हटा दो। पार्वती जी जब आगे गई तो बोली देखो हम वहां तक तो बर्दाश्त हो गया, जिसने सादर तुम्हें प्रणाम किया, बातचीत करने के लिए मैया थी, जीवन यापन के लिए गैया थी, उसने तुम्हें दूध पिला, तुम कहो उसको भी मार दिया। और जिसने एक बूंद दूध नहीं दिया कहा 100 गुना संपत्ति और हो जाए। तो हमारी बातें समझ में नहीं आई कि आपका स्वभाव क्या है। बोले तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो इतनी संपत्ति में मुझ महादेव को साधु रूप में अपमानित कर रहा है। जब 100 गुना और बढ़ेगी ना तो उसका प्रमाद इतना बढ़ेगा कि घोर नरक जाएगा। और इसकी थोड़ी मति गति समय मैया और गैया में जाता था, अब ये दोनों से अलग होगा, अखंड चिंतन करेगा और परम धाम का अधिकारी बनेगा।
ये बात हम प्रभु से संपत्ति मांगते हैं, बालकपन के कारण जान नहीं पा रहे। जैसे ही वो हमें परिस्थिति दी है बिल्कुल हमारे योग्य है, मान लो मेरी बात, जैसी परिस्थिति दी है हमारे योग्य है। हमको क्या करना चाहिए? परिस्थिति का सदुपयोग करके भागवती की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। हम परिस्थिति सुधारने में पूरा जीवन लगा दें फिर भी नहीं सुधरेगी। आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। आप बताओ कितना धन मिल जाए जिससे आप तृप्त हो जाएंगे? किसी से भी पूछा जाए। समझ रहे हो? आप अगर अंक में रखोगे भगवान दे देंगे, अगर फिर आपसे यही हम प्रश्न करेंगे ना तो उससे कई गुना बड़ा अंक की अभाव की अनुभूति आपके दिमाग में होगी। वो भी अंक पूरा हो जाए